आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टी20 के कैप्टन फरहान और समेत 15 खिलाड़ियों का जो है ना ऐलान किया गया है, तो ये टीम कहाँ और कब खेलेगी। इसके बारे में मैं आपको कुछ मालूमात देता हूँ। ये अहम मालूमात ये हैं कि ये एशियन गेम्स जापान में शुरू हो रही हैं। शहर होगा नगवा और फॉर्मेट होगा टी20 इंटरनेशनल, जबकि मर्दों की इसमें 10 टीमें होगी एशिया की। और क्रिकेट का आगाज़ इसमें होगा 24 सितंबर से 2026 तक, और मर्दों का फाइनल होगा 3 अक्टूबर यानी कि 2026 को। एशियन गेम्स का अख्ताम होगा 4 अक्टूबर 2026 को। तो इसमें जो एशिया की सबसे बेस्ट 10 टीमें हैं वो हिस्सा लेंगी। इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जापान जो ये एशियन गेम करा रहा है मेज़बान, सबसे पहले जापान की टीम इसमें होगी। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो नंबर 10 पर है मलेशिया की टीम, और नंबर 9 पर है ओमान की टीम, जबकि 8 पर है हांगकांग, और 7 पर है नेपाल, जबकि छठे नंबर पर जापान को ऐड किया गया। 5वें नंबर पर है अफगानिस्तान की टीम, जबकि चौथे नंबर पर है बांग्लादेश की टीम। तीसरे नंबर पर श्रीलंका को सिलेक्ट किया गया, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान को, जबकि पहले नंबर पर इंडिया को रखा गया है। तो ये जो एशियंस गेम का आप 2-3 दिन से ट्रेंड देख रहे हैं कि फलां मुल्क ने एशियंस गेम के लिए अपनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया, इंडिया ने अपनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया, अफगानिस्तान ने कर दिया जी, बांग्लादेश ने कर दिया, श्रीलंका वगैरह ने कर दिया, तो ये यहाँ पर खेली जाएंगी जापान में। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि जिस ग्राउंड में ये टी20 खेले जाएंगे उस ग्राउंड की पिच 50 से 55 मीटर पर मुहित होगी। यहाँ यानी कि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यहाँ पर बॉलरों की पिटाई होगी और बैट्समैनों की अच्छाई होगी, यानी कि किसी भी बैट्समैन के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा यहाँ पर छक्का लगाना। अगर देखा जाए तो जहाँ पाकिस्तान ने एशियंस गेम के लिए अपने जो है ना हुक्म के यक्के बखेरे हैं या अपनी ताश के पत्ते बखेरे हैं, वहीं पर इंडिया ने भी अपने वो कहते हैं ना पान के यक्के बखेर दिए हैं। उन्होंने भी नैले दैले नहीं फेंके, बल्कि उन्होंने दुक्की तिक्की चौकी पंजी अट्ठी सत्ती सब के सब पत्ते बिखेर दिए हैं और पाकिस्तान को बताया है कि हम ये टाइटल जीतने आ रहे हैं। अगर आपने ऐलान किया है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की जानब से साहिबजादा फरहान को एशियंस गेम के लिए कैप्टन मुकर्रर किया गया है टी20 फॉर्मेट का। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अब्दुल समद को नैब कैप्टन तजवीज़ कर दिया गया है। और अगर ऐसे ही देखा जाए तो इस टीम में बहुत से सीनियर प्लेयर्स को निकाल बाहर फेंका गया है और ओवरऑल तमाम का तमाम बोझ नए कंधों यानी कि जो परफॉर्म कर रहे हैं और परफॉर्मेंस दे रहे हैं पाकिस्तान को अपने मेहनत से, उनको सिलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, हसन अली और वो जो कहते हैं ना अहमद आजम, वो और भी जैसे कि फ़हीम अशरफ, जैसे कि हमारे टेपिया, हारिस रऊफ़, जैसे कि शदाब खान, जैसे कि शहीन शाह अफरीदी हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर, और भी मज़ीद जैसे कि खुशदिल शाह, जैसे कि हमारे लेफ्टी मोहम्मद नवाज़, बहुत सारे प्लेयरों को निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है कूड़ादान में। और तमाम नया जो है ना बोझ तमाम नए यंगस्टर के कंधों पर डाल दिया गया है और उनको कहा गया है कि आपने ये गोल्ड मेडल जीत कर लाना है। अब आप ही बेहतर जानते हैं कि एशियंस गेम में जो बेहतर परफॉर्म करेगा 50-55 मीटर की बाउंड्री पर, वही ये गोल्ड मेडल लेके आएगा, क्योंकि 10 टीमें होंगी और एक गोल्ड मेडल होगा, ना कि 10 होंगे। जो इनमें से बेहतरीन परफॉर्म करेगा, 2 टीम बेहतरीन खेलेगी, बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, चाहे टॉस हो, वही इस इनाम की हकदार ठहराएगी। बाकी पाकिस्तान के बाकी तमाम प्लेयर्स के लिए के बारे में आपको बताता चलूँ, कैप्टन जो ठहराया गया है वो हमारे साहबजादा फरहान को और नैब कैप्टन अब्दुल समद को ठहराया गया, जबकि इब्रार अहमद हमारे मिस्ट्री बॉलर और जो है मोहम्मद दानियाल उनको ऐड किया गया, जबकि आकफ जवेद जो हमारे बॉलर हैं, और अली रज़ा, अरफात मिनहास, हैदर अली, हसन नवाज़, मुआज़ सद्दाकत, और जो इनके बाद मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, साद मसूद और साइम अयूब, सुफियान मुकीम और उस्मान खान पर मबनी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है पाकिस्तान ने। और इन सब यंगस्टर्स को यही बताया है, यही कहा है कि अपनी परफॉर्म को बेहतर करें, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर करें, जो भी आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आपने एशियन गेम में कतन गलत या बुरी परफॉर्मेंस हमें नहीं देनी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन किया गया है और बेहतरीन कदम उठाया गया है। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो टेस्ट में भी तोड़ फोड़ की जा रही है। टेस्ट में से शहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह और मोहम्मद जो नुमान है हमारे, इन तीनों साहिबों को टेस्ट क्रिकेट में से बाहर बिठा दिया गया है, अलहदा कर दिया गया है और नए चेहरों पर गौर किया जा रहा है। इन तीनों को इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज के लिए बाहर बिठाया गया है। जबकि अगर देखा जाए तो नए बॉलरों की तरफ जो है ना वो दायरे को वसी किया जा रहा है, बैट्समैनों को बुलाया जा रहा है। बाकी अगर ओवरऑल देखें तो हमारे जो चहीते सलमान अली आ गए हैं, जिनकी ना ही तो टेस्ट टीम में जगह बनती है और ना ही ओडीआई में बनती है और ना ही टी20 में भी बनती है। जबकि अगर हम देखें तो हमारी पहले टीम के कैप्टन टी20 के थे सलमान अली आगा, अब शान मसूद को टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी से हटाने के बाद
यही नाम बार बार सामने आ रहा है कि सलमान अली आगा या आगा सलमान को टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया जाएगा, कि यानी कि पाकिस्तान को मजीद टेस्ट क्रिकेट में नीचे धकेल दिया जाएगा। हमारे इन बड़े साहबजादों की जानब से हमारी ये जो मैनेजमेंट बैठी है बहुत ही नाला है हमारी क्रिकेट से, और जहाँ हमारे कोचेस हजरात बैठे हैं वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट और नीचे जाए, बदहाल हो। यहीं पर अगर हम बात करें एशियन गेम 2026 के लिए इंडिया ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। इंडिया की जानब से तिलक वर्मा यानी वो, जबकि इंडिया ने कैप्टन जो हम उनके थे सूर्या कुमार यादव, जिन्होंने T20 जितवाया इनको इंडिया को अभी कुछ दिन पहले, उनको इस स्क्वाड से भी बाहर निकाला गया है। ये हाल देखें, इंडिया चाह रहा है कि जिसने अगर कप भी जितवाया है लेकिन उसके पास परफॉर्मेंस नहीं है, चाहे बैटिंग में हो या चाहे फील्डिंग में हो, हम उसको निकाल बाहर फेंकेंगे, क्योंकि हमें मजीद इसमें अच्छाई चाहिए, बेहतरी चाहिए, ताकि हम मजीद लगातार और फाइनल कप वगैरह जीत लें। तो अगर देखें तो शरीश अय्यर को कैप्टन लगाया गया है इंडिया का, वहीं तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा और तेज कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह जो कि उनके सीनियर प्लेयर हैं, वहीं संजू सैमसन एज ए विकेट कीपर, अक्षर पटेल और हसरीत रैना, ईशान किशान एज ए विकेट कीपर, वाशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती और वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में शामिल किया गया है। अब आपके सामने है दोनों टीमों के जो है स्क्वाड्स आपके सामने हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के सामने हर दफ़ा और हर क्रिकेट के हर कप हो, वर्ल्ड कप हो या एशियन गेम्स हो, उनमें चट्टान दीवार यानी कि दीवार की चट्टान यानी कि चट्टान की दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और पाकिस्तानियों को मुंह चढ़ाता है कि आप हमसे जीत नहीं सकते, चाहे हम सी टीम ही क्यों ना मैदान में उतार दें। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया ने बिल्कुल भी अपनी टीम में चेंजेस की हैं, लेकिन वहीं उन्होंने बुमराह को नहीं निकाला, वहीं उन्होंने अर्शदीप सिंह को नहीं निकाला, वहीं उन्होंने निकाला है तो हार्दिक पांड्या को निकाला है या एक दो नाम उनके और हैं उनको निकाला है, लेकिन उनकी टीम पाकिस्तान की टीम के मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन और सख्त जान है। सो आपको मैं ये बताता चलूँ, ये जो एशियन गेम है इसमें गोल्ड मेडल जीतने जाना है जिस टीम ने भी जाना है। सो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एशियन गेम में कोई भी टीम माठी नहीं है, क्योंकि इंडिया के सामने जो भी टीम आएगी इंडिया उसको शिकस्त से 2-4 करेगा। अगर पाकिस्तान ने भी फाइनल तक जाना है या रसाई हासिल करनी है तो पाकिस्तान को भी, श्रीलंका को भी हराना होगा, बांग्लादेश को भी हराना होगा, अफगानिस्तान को भी हराना होगा, मलेशिया को भी हराना होगा, जापान को भी, हांगकॉन्ग को भी जो है ना हराना होगा। यानी कि सारी टीमों को हरा कर ही पाकिस्तान फाइनल तक रसाई हासिल कर सकता है। अगर पाकिस्तान ने इस इवेंट में फाइनल को जीतना है, गोल्ड मेडल को जीतना है, तो पाकिस्तान को बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा और अपने हौसलों को छोटा नहीं रखना पड़ेगा बल्कि हौसलों को बड़ा करना पड़ेगा। सो मेरी तो राय यही है कि जिन प्लेयरों को सिलेक्ट किया गया है, अगर हो सके तो इनको बेहतरीन तरबियती कैंप में बुलाया जाए, इनको बेहतरीन तरबियत दी जाए, इनको प्रैक्टिसें करवाई जाए ताकि हर हाल में ये बेहतर परफॉर्म करें। अगर ये नहीं कोई खिलाड़ी खुदा ना खास्ता इसमें से अनफिट होता है तो उसकी जगह नया खिलाड़ी होना चाहिए। सो मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, इन एशियन गेम में से हमारे फौजी फ़खर जमान को भी निकाला गया है। पता नहीं उनके साथ हमारे बोर्ड की क्या जो है ना वो साजिश चल रही है कि वो जो है ना हमारे फ़खर जमान को किसी भी फॉर्मेट में खिलाना पसंद नहीं कर रहे, हालांकि वो बेहतरीन फॉर्म का मुजाहरा कर रहे हैं। उधर देखा जाए तो कामरान गुलाम भी बेहतरीन परफॉर्म का मुजाहरा कर रहे हैं, उनको भी नहीं खिलाया जा रहा। बाकी आपके सामने है। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें और हमें बताएं कि पाकिस्तान के लिए मज़ीद और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आवाज़ उठाकर हासिल किया जाए। बाकी बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान।